नमस्कार, मैं पंकज टीम, आपका स्वागत है बोराइल न्यूज़ में। जी हाँ, जो झाटिंगा हरंगजो का जो पोर्शन है, जी हाँ, दोलाईचुंगा जो एरिया जो एनएचआई अफेक्टेड जो गांव है, वहाँ आज दोबारा से रीसर्वे किया गया है। जी हाँ, आज एनएचआई की ओर से एनएचआई के जो पीडी जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर आज दोबारा से रीसर्वे किया है। यहाँ उन्होंने जी हाँ, ये जो पोर्शन है, जो दोलाईचुंगा का जो पोर्शन है, इस पोर्शन में पहले भी एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से जॉइंट एक री सर्वे हुआ था। जो एडमिनिस्ट्रेशन था, एनएचआई की ओर से था, फॉरेस्ट काउंसिल की ओर से रेवेन्यू डिपार्टमेंट था, ये पहले भी हो चुका है जो री सर्वे। आज दोबारा से फिर री सर्वे हुआ है। चलिए पूरा सर्वे का कुछ दृश्य आपको दिखाते हैं। ये देखिए, डायरेक्ट पानी के ऊपर में काम कर रहे हैं। डायरेक्ट पानी है, वाटर पानी है, पूरा पानी है, इसके ऊपर में काम कर रहे हैं। बिल्कुल जाने लगा। चलिए, इस विषय में जो है, जो गांव वालों ने जो क्या कहा है। जी हाँ, गांव वालों को कहना है जो है, अगर उनका जो सॉल्यूशन जल्द से जल्द नहीं होगा तो फिर ये जो काम है दोबारा से बंद कर देंगे। जी हाँ, ये पहले भी बंद किया गया था, जो उनको एश्योरेंस देने के बाद ये काम स्टार्ट हुआ था, लेकिन हालांकि दोबारा से जो रीसर्वे हुआ उसी कारण से वो लोग नाराज़ है। और अगर उनका जो सॉल्यूशन जल्द से जल्द नहीं होगा तो वो लोग दोबारा से जो ये काम, जो ये पोर्शन का जो काम है, जो एनएचआई का जो काम है, वो काम बंद कर देंगे। चल, इस पूरे विषय में जो गांव वालों को क्या कहना है आपको सुनाते हैं। काम आज में हम लोग को सुबह से बैठा इधर में, हम लोग आगे दिन आया है 1 महीना का आगे में, उसमें बोला वो लोग सब डीसी उसी सब आई के इधर में मीटिंग करके और जमीन सब नाप के गया है। तो अभी फिर हम लोग को पेमेंट मिल जाएगा बोल के हम लोग को काम भी बंद नहीं किया। उस टाइम में काम बंद किया 1-2 दिन, तो अभी फिर मिलेगा बोल के आप लोग हम लोग खुला। तो आज मैं बोला सुबह से हम लोग को बच्चा उच्चा हाजिरी करने वाला है, हम लोग तो छोड़ के 20-60 बजने वाला हो गया। गोर उर छोड़ के हम लोग को सुबह में आया, 2 बजे आया, फिर एक गोर नाप के फिर गया है मंदिर में। दुनिया भर का खाना है, वो लोग गया है कपूर चौराहे में खाना खाने के लिए। तो आया फिर एक गोर नाप के भी गया। हम लोग रात भर इधर में है अभी भी। हम लोग को अभी क्या करेगा, महिला है हम लोग, सब महिला मिल के हम लोग अभी 2 दिन का अंदर में डिसीजन पास नहीं होगा, हम लोग को बंद करेगा काम बंद करेगा सब। अभी आप लोग उनका डिसीजन में है, सब ऑफिसर लोग उधर में डीसी सब लेके लोग ऑफिस में पास कर लिया है सब कुछ। लेकिन फिर आज में आया है नापने के लिए, बार बार कितना बार नापेगा, 4 बार हो गया अभी लेके। हम लोग को क्या बुड्ढू सोचा नहीं, क्या जानवर है हम लोग, आदमी है ना, हम लोग भी खाना खाने वाला है। अभी क्या करेगा हम लोग मुरने से मुरेगा, हम लोग का जमीन गुवा सब कुछ शेष हो गया, मुरने से मुरेगा हम लोग इधर में बैठ के। काम बंद कर देगा, काम बंद कर देगा, कल से शुरू बंद करेगा हम लोग महिला से, हम लोग दोलाईचुंगा महिला बंद करेगा सब आदमी। तो क्या है कि आज एनएचआई लोग आया है, मतलब कि मेजरमेंट करने के लिए। और ये मैंने सुना है वैसे ये 4th टाइम है, मतलब कि 4th टाइम में जो कि आया मेजरमेंट करने के लिए। तो इससे पहले आपका 2 मंथ्स पहले, लगभग 2 मंथ्स पहले हमने मतलब काम बंद करवाया था। तो फिर आपका जॉइंट वेरिफिकेशन हुआ, उस वेरिफिकेशन में भी हमारा क्या हुआ, मेजरमेंट हुआ था। होने के बाद और उसके बाद हम सब का मेजरमेंट हुआ है, और होने के बाद में उसके बाद बिल प्रोसेस हो जाएगा, आप लोग काम स्टार्ट कर दो बोले उन लोगों ने हमें रिक्वेस्ट किया था। तो फिर हमने भी बोला ठीक है होगा, कर लो, हम भी भरोसा करते हैं आप पे। और डीसी पे भी हमने भरोसा किया, डीसी आया था, तो उसके बाद हमने काम करने के लिए दे दिया। अब काम अब क्या हो रहा है कि अब फिर से दोबारा मेजरमेंट करने के लिए रीवेरिफिकेशन के लिए फिर से दोबारा आया है। लेकिन किसका तरफ से आया? अभी आज के दिन एनएचआई की तरफ से आया है। तो उसके बाद उन लोगों ने बोला कि अब तक मतलब ऐसे कुछ कंफर्मेशन नहीं दिया है कि बिल कब तक मिलेगा, कैसे मिलेगा, ऐसा कुछ कंफर्मेशन नहीं दिया, बस मेजरमेंट ही चल रहा है। तो अभी इसलिए सब महिला लोग, पार्टी लोग और हमारे सब पार्टी लोग हमने बोला है कि अगर कल 1 या 2 दिन के भीतर
अगर हमें कोई कंफर्मेशन डिसीजन या फिर कोई कंफर्मेशन नहीं मिला तो हम ये कंस्ट्रक्शन फिर से हम दोबारा रोकेंगे। बस मतलब वही हम कह रहे हैं फिर से। अब कह रहे हैं कि अगर हमारा तो ज़मीन भी चला गया है, हमारा जो प्लांटेशन कल्टीवेशन जिसके सारा हम जीते थे वो सारा उन लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो अब उस हिसाब से तो हमें उन लोगों ने मार ही दिया है बिना कॉम्पनसेशन से। अब जब कॉम्पनसेशन मिलेगा तो तभी हम काम स्टार्ट करवा देंगे फिर से, या फिर कुछ डिसीजन लेके हमें कुछ बोले कि हम अब हमें मिलेगा, कब तक मिलेगा, ये सब डिक्लेयर हो गया और हमें कुछ एश्योरेंस दे दिया तभी हम काम फिर से स्टार्ट करेंगे। मतलब कल से काम बंद होगा? अभी ये हम सब कमेटी सब बात करेंगे। अब बोला तो है कि कल से स्टार्ट बंद कर देंगे, अब देखेंगे अगर बंद होता है तो हम मतलब बंद कर देंगे कल से, यही हमारा मतलब डिसीजन है। चलिए इस विषय में जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर एनएचए के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है उनका क्या कहना है आपको सुनाते हैं। आज पहले तो आप जो आज यहाँ आए, आने का कारण क्या है ये थोड़ा हमें बताइए। आपने विजिट किया जब हारंगजोर से। ये जो डोलाई चुंगा विलेज है इसमें कुछ मतलब सॉइल के मूवमेंट के कारण कुछ डैमेजेस हो गए। लैंड एक्विजिशन तो 2006 से चल रही है। 2006 से लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस चल रहा है। तो मेन जो है हमारा कैरेज वे तो यहाँ पर हम लोगों ने क्लियर किया है, लेकिन कंस्ट्रक्शन करते समय कुछ डैमेजेस यहाँ पर ज़मीन के धंसने के कारण कुछ स्ट्रक्चर्स को डैमेजेस हो गए। और चूँकि ये हिली एरिया है और एकदम ही स्टीप एरिया है तो उसके लिए हम लोग किसी का कोई डैमेज अगर हो गया है तो उसका सर्वे के लिए हमने पहले किसी को लिखा था, हमारे काला है, और काला ने जो सर्वे करके कुछ हमारे पास में एक ड्राफ्ट बना के दिया है अवार्ड्स का, तो उसको वेरीफाई करने के लिए हम लोग आ गए। प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने की ये एक प्रक्रिया है। एक रिपोर्ट उन्होंने ड्राफ्ट कच्चा चिट्ठा बना के दिया है हमारे पास में, उसको फाइनली उसको वेरीफाई करने का हमारा एनएचएआई का पॉलिसी है। उस पॉलिसी के तहत प्रोजेक्ट डायरेक्टर को मेन जो ज़्यादा कॉस्ट के स्ट्रक्चर्स है उनको जाके 100% चेक करना होता है। और चूँकि यहाँ पर एडिशनल लैंड का मुद्दा है तो मैं मेरे अपने सामने ही सारी चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ ताकि आने वाले दिनों में इसमें कोई ही मेरे लेवल पे, मेरे ऑफिस के लेवल पे कोई ही ऑब्जेक्शनेबल या कोई ऑब्जेक्शन लेने जैसी कोई दिक्कत ना हो। बार बार मेजरमेंट करने जैसी यहाँ कोई बात मुझे नज़र नहीं आती। एक सिस्टम के तहत काम होता है। काला को हमने रिक्वेशन किया, रिक्वेस्ट किया कि यहाँ इस प्रकार से लैंड एक्विजिशन करनी है, उस हिसाब से उन्होंने अपना सर्वे किया। उनके सर्वे के ऊपर में कहीं बाकी लोगों को भी बार बार आना होता है, क्योंकि यहाँ पर ट्रीज़ होते हैं, कोई फ्रूट ग्रोइंग ट्रीज़ होते हैं, जंगल के ट्रीज़ होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो सारे लोग आके टीम में एक ही साथ में समय बचाने के लिए उन्होंने जॉइंट वेरिफिकेशन किया। तो वो तो एक प्रोसेस है, लेकिन उसके ऊपर भी जब तुम्हें पेमेंट करना है, जो भी सर्वे किया है उसे एक्सेप्ट करना है या उसमें कोई सुधार करने की गुंजाइश है, तो उसके तो पावर सबको दे चुके हैं ना। मैं एज अ प्रोजेक्ट डायरेक्टर, मुझे एनएचएआई ने वो पावर दे के रखा है कि आप जाओ और चेक करो कि सर्वे जो किया गया है, जॉइंट सर्वे हो या कोई भी सर्वे हो, वो सही है या नहीं है। तो उसको वेरीफाई करने के लिए इन द कैपेसिटी ऑफ प्रोजेक्ट डायरेक्टर मैं यहाँ आया हूँ। डेफिनेटली मैं मेरे लेवल से इसको उस मजबूती से आगे करूँगा कि इन लोगों को उनका जो भी है कॉम्पनसेशन मिल जाएगा। और वैसे तो मतलब प्रोसेस में जब हमने पहले रिक्वेस्ट किया था काला को, उसी समय से उसका मतलब प्रोसेस में आया था, लेकिन कुछ स्ट्रक्चर्स है जिसका वैल्यूएशन ज़्यादा था, तो उसको तो वेरीफाई करना पड़ेगा ना। कोई काला हो या कोई भी हो, करते तो कर्मचारी है, इसमें इन्वॉल्व कर्मचारी रहते तो हमने आके उसको चेक किया। ये पूरा रोड अभी जून में पूरा क्लियर हो सकता है। 2 लेन्स तो कम से कम हमारे तरफ से क्लियर हो जाएंगी। इसमें मेजर हर्डल जो है 2 आरओबीज़ है, वो आरओबी के कंस्ट्रक्शन के लिए मतलब एडवर्स कंडीशन वहाँ पर है, तो उसके कारण ही जो कुछ भी है वो डिले है। अदरवाइज़ एनएचएआई के तरफ से ना कोई लैंड का कोई डिस्प्यूट है। हो सकता है कोई अभी जो वार चल रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसके कारण बिटुमन की कोई कमी आती है, तो उसके कारण थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से थोड़ा सा स्पीड में कमी आई है। अदरवाइज़ ऐसा कोई कमी आई है ऐसा मुझे लगता नहीं, कोई दूसरा रीज़न तो नहीं। तो टनल के लिए सर्वे के लिए हमने कोई और भी राइट्स के लिए लिखा है, राइट्स करके एक कंपनी है, उसको स्टडी करने के लिए लिखा है। तो वो परमानेंटली प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उनके तरफ से अगर कोई आता है प्रपोजल, तो उसके ऊपर में हम लोग काम करेंगे। और जहाँ तक टेम्पररी रिलीफ का सवाल है, तो
अभी तो आप भी जान रहे हो कि कितना बारिश हो रही है, तो बारिश के समय में जो कुछ भी करना हो सकता है, जो कुछ भी कॉन्ट्रैक्टर को हमने बोल के रखा है, तो उसके हिसाब से वो काम कर रहा है। वो तो 2023 में मुझे लगता है हाँ काम दिया है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा सा जनरल कॉन्ट्रैक्ट से थोड़ा सा अलग है। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, मतलब अभी 4 लेन तो कंप्लीट हो गया, उसके बाद में उसको मेंटेनेंस करने के लिए 7 साल के लिए डीसी अजमेरा के लिए वो सेक्शंस हमने दिया है। अब उसके तरफ से अगर वो काम करता है, परफॉर्मेंस बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है ये, परफॉर्मेंस के हिसाब से काम अगर ठीक ठाक करेगा तो उस हिसाब से ही उसको पैसा मिलेगा। पिछले 10 महीने से काम ठीक ठाक नहीं कर रहा है, तो हमारे ऑफिस से कोई भी हमने उसको पेमेंट दिया नहीं है। कोशिश कर रहे हैं कि वो रोड की सर्विस लेवल हमें जैसी चाहिए, NHAI को जैसी चाहिए, उस लेवल पे वो लाएगा तो उसका पेमेंट हम लोग करेंगे। अदरवाइज़ आने वाले समय में, अभी तो हमने नोटिसेस वगैरह काफ़ी उनको दे रहे हैं, और सही काम नहीं करते हैं तो हम लोग उनको उनके रिस्क एंड कॉस्ट पे काम करेंगे, या तो उनको टर्मिनेट भी कर सकते। आपकी जो समस्या है उसके लिए हमने कॉन्ट्रैक्टर तो डिप्लॉय किया है, वो हो सकता है कल भी चालू करे। हमारा एफर्ट्स उसके साथ में रोज़ हमारा लाइजनिंग चलता है, लेकिन उनके अपने इंटरनल तालमेल होने ना होने के कारण थोड़ा सा डिले हो रहा है। लेकिन समय सीमा तो हमारा मतलब कल से भी हम बोल सकते हैं कि कल से हमारा काम चालू हो जाएगा। हम उनके साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंस पे भी मीटिंगें ले रहे हैं और बहुत ही जल्दी वो काम चालू कर देंगे। तो टनल के अंदर में जो भी प्रावधान है, ठीक है, फैन वगैरह, मतलब ऐसा तो नहीं कि कम्प्लीटली ही वो बंद रहते हैं। हो सकता है कभी कभी वो इलेक्ट्रिक के जनरेटर के काम करने परमानेंट 23 से बंद है, परमानेंट लाइट नहीं जलता है। 100 लाइट जलता है, लाइट तो 100 लाइट जलता है। 500 कितना में वो भी हमेशा नहीं जलता है। डिजीज का भी प्रॉब्लम है, कैमरा भी, मतलब सेफ्टी कैमरा का जो है अंदर में सब में प्रॉब्लम है। हमने खुद जाके वेरीफाई किया, एक बार नहीं 3 बार। चलो मैं भी उसमें खुद होके जाके वेरीफाई करता हूँ, और अगर ऐसी बात है तो टेम्परेरीली हम लोग किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को भी वो काम असाइन करके जो भी प्रॉब्लम्स है वो हम लोग उसमें सॉल्व कर देंगे। एटलीस्ट लाइट्स तो हम चालू करके देंगे। 2 दिन हमारे मैनेजर साहब है, उनको भी मैं अभी कल ही उधर भेज देता हूँ। यहाँ का ये काम हो जाएगा तो वहाँ पर हम भेज के कम से कम लाइट्स और जो बेसिक चीज़ें चाहिए टनल में वो तो हम चालू कर देंगे। हाँ, एग्जिस्टिंग जो रोड पे जहाँ से ट्रैफिक जा रही है, ये पुराने नेशनल हाईवे का हिस्सा है जो 1.3 किलोमीटर का है। उसको हम लोग, जैसे ये रोड बनेगा, हमारा हाईवे बनेगा ये 4 लेन, तो उसको भी हम लोग 2 लेन बना के ट्रैफिक को कंटिन्यूटी बना के रखेंगे। जहाँ तक जो डैमेज पोर्शन है 3.6 किलोमीटर का, तो उस डैमेज पोर्शन को रिपेयर करने के लिए जितना खर्चा आता है, उससे अच्छा कि दूसरी अलाइनमेंट बना के जो 1.5 किलोमीटर के आसपास आती है, वो करने के लिए हम लोग कोशिश चल रही है। हमने DPR भी बना दिया है, और टेंडर के लिए हमने आगे हमारे हेडक्वार्टर को हमने प्रपोजल भेज दिया है। 3.6 में प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली में? 3.6 में यहाँ इस एरिया की जियोलॉजी ऐसी है कि इस जैसा मतलब मजबूत सपोर्ट, जैसे कोई भी जो लूज सॉइल है, एक पर्टिकुलर लेयर तक लूज सॉइल होती है, उसके बाद में हार्ड स्ट्राटा चालू होता है। तो यहाँ पर वैसा सॉइल स्ट्राटा मिलता नहीं है। और सैचुरेशन होने के बाद बारिश के मौसम में अगर इसके ऊपर में ज़्यादा बारिश आने से ज़मीन जो है वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, ज़मीन एब्जॉर्ब कर लेती है, और अगर एब्जॉर्ब करने के बाद में अपने जगह पे नहीं रहती, हायर लेवल से लोअर लेवल पे फ्लो करना शुरू कर देती है। तो लैंडस्लाइड यहाँ का एक इस सॉइल का नेचुरल ही स्वभाव है। तो इसलिए वो इतना डैमेज होता है, तो इतनी सारी ज़मीन निकाल के बाहर फेंक देना या पूरा के पूरा वहाँ पर एलिवेटेड स्ट्रक्चर 4 किलोमीटर का बनाना, तो ये इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है। तो उससे अच्छा है हम लोग ये 1.6 हाँ वहाँ पर वायाडक्ट बना के इसकी कंटिन्यूटी बना के रखेंगे। 4 लेन ऐसा नहीं होगा कि आधा अधूरा रहेगा, 4 लेन कंटिन्यू होगा। जी आपने सुना। इसी तरह डिमो से जुड़ी हर खबर से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए बोराइल न्यूज़, और बोराइल न्यूज़ को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलिए।